उद्धव को यह पता चला कि भगवान जाने की तैयारी में है और उन्होंने देवताओं ने आश्वासन दे दिया है। देवताओं ने कहा था भगवान आपको 125 वर्ष पूरे हो गए हैं, आप कृपा करके आप पधारते। उसी समय श्री उद्धव जी महाराज भगवान के सामने आ गए और उद्धव ने कहा देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तना संग्रते तत्कुलम नूनम लोकम सत्यम क्षेते भगवान। हे प्रभु मुझे पता है कि ब्राह्मणों ने श्राप दिया है यदुकुल को समाप्त करने के लिए, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप को समाप्त करने की ताकत आपके पास में, आप ईश्वर हैं, लेकिन आपने उस श्राप को समाप्त नहीं किया। इसका कारण क्या ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ना हम तवांग्र कमलम छड़ाब के सभा त्वक्तम समस्या नाथ सुधामा नहीं माँ बपी। कहा व्यक्ति के जब काम पूरे हो जाएं तो व्यक्ति को फिर अपना बिस्तर बोरिया इकट्ठा कर लेना चाहिए। जिस कार्य के लिए मैं आया था हे उद्धव वह मेरा काम पूरा हो चुका है और इनका विनाश इसलिए होना है क्योंकि इन्होंने इस बात के अहंकार के साथ में लोगों का अपमान, लोगों के साथ में इन्होंने अन्याय करना शुरू कर दिया। उसी समय उद्धव जी रो करके चरणों में गिर पड़े। कहा भगवान आप चले जाएंगे तो फिर कोई आपका दर्शन करना चाहेगा तो दर्शन कहाँ होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणवम। हे उद्धव भागवत मेरा ही तो रूप है और भागवत को पढ़ने सुनने वाला व्यक्ति मुझसे भी खुद से भी ज़्यादा प्रिय होगा। जिसको मेरा दर्शन करना हो हे उद्धव वह मेरी श्रीमद्भागवत का वो रसास्वादन करे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चरण पादुका उद्धव को दी। उद्धव चरणों से लेट गए और कहा भगवान मैं जाने नहीं दूंगा। हे भगवान आपके साथ मैं रहा हूँ, आपकी सैया पर मैंने विश्राम किया है। हे प्रभु आपके संग बैठ करके मैंने भोजन किया, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दे दीजिए आपके न होने पर मैं अपना जीवन जी लूँ। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने यदु महाराज के 24 गुरुओं की कथा अपने मुख से भगवान ने सुनाई। यदु और दत्तात्रेय जी महाराज का जो अद्भुत प्रसंग हुआ था, ऐसी अद्भुत कथा हुई कि जिसको भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुनाने लगे और कहा कि देखिए जीवन वह है जहाँ से कुछ सीखने को मिला और उसको अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को अद्भुत कर लिया हो। हे उद्धव मेरे एक पूर्वज हुए हैं जिनका नाम था यदु। यदु जी की मुलाकात एक बार भगवान दत्तात्रेय के साथ हो गई। दत्तात्रेय के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यदु जी ने कहा था कि हम इतने बड़े राजा रहे, इतनी बड़ी संपदा रही, हमारे पास में वो मुस्कुराहट कभी भी नहीं आई जो मुस्कुराहट हमने आपके मुख के ऊपर देखी है। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने पूरी दुनिया को अपना गुरु माना, 24 जगह से मैंने 24 प्रकार की शिक्षा ली। उस समय श्री यदु जी ने पूछा कि आपने किससे क्या शिक्षा ली। तो कहा सबसे पहले मैंने धरती को, पृथ्वी को अपना गुरु बनाया और पृथ्वी से मैंने सहनशीलता की मैंने दीक्षा ले ली, शिक्षा ले ली। धरती के ऊपर पत्थर पहाड़ फेंका जाए, उसके ऊपर बर्तन भाड़े फेंके जाएं, लेकिन धरती कभी कुपित नहीं होती। साधक लोगों को चाहिए कि लोग अपमान के गड्ढे तुम्हारे ऊपर खोदें, धरती की तरह आपके पास में सहनशीलता होनी चाहिए। ये मैंने धरती से सीखा। उसके बाद में मैंने जल को अपना गुरु बनाया। जल से मैंने शिक्षा ली पानी को कितना भी कहीं से कितनी ऊपर से उसको छोड़ा जाए हमेशा जल नीचे ही गिरता है। हे महामानव, हे साधक, तू भी ऊपर कितना भी उठता जाए लेकिन जैसे पानी सदैव नीचे गिरता है तो भी परमात्मा के चरणों में और बड़ों के चरणों में गिरने की कोशिश कर। हे साधक इसी में तेरा कल्याण है। भगवान ये संपूर्ण कथा सुना रहे हैं और उसके तत्पश्चात फिर कहा कि एक बाण बनाने वाले को मैंने अपना गुरु बनाया। एक राजा की सवारी निकली थी। भगवान दत्तात्रेय ने पूछा कि सवारी निकली थी क्या। उसने कहा मुझे क्या पता है, मैं तो अपने काम में लगा हुआ था। अरे उनको सफलता, उस साधक को सफलता मिलती है चाहे कितना भी व्यवधान हो। और जिस प्रकार से उस बाण बनाने वाले का ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर था, और जब तक साधक का ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर नहीं होगा तब तक वह जीव ईश्वर की उस दिव्य अनुभूति का अनुभव नहीं कर सकता। उसके तत्पश्चात कहा कि मैंने हिरण को अपना गुरु बनाया, मैंने एक मृग को अपना गुरु बनाया और मैंने एक कुमारिन कन्या को भी अपना गुरु बना लिया। मैंने कुमारिन कन्या को गुरु बनाया, उसकी बारात जा रही थी और वो डोली में बैठी थी। दत्तात्रेय भगवान सुनाते हैं यदु को उसके घर के लोग रो रहे थे। मैं उन लोगों के पास गया, मैंने कहा तुम क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा हमारी बेटी की विदाई हुई है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो मैं उस बिटिया के पास पहुंचा। मैंने कहा तेरे घर के लोग इतने रो रहे हैं, तू डोली में क्यों बैठी है, उतर जा, अपने घर के लोगों के आंसुओं को तो पहुँच। कहा कि इनसे तो मेरा रिश्ता 20 ही साल तक था,
मेरा ये असली पति है, मेरा गुजारा इसी के संग चलेगा। उसी समय उस कुमारिन कन्या को मैंने अपना गुरु बना लिया। गृहस्थ का रिश्ता तो 50-60 साल तक का था, अब काम इनसे नहीं, अब परम पति परमात्मा से काम चलेगा। अब संबंध उस कुमारी कन्या की तरह ईश्वर के साथ जोड़ लेना, तभी कल्याण होगा। ये मैंने कुमारिन कन्या से ये मैंने सीखा। बहुत संक्षेप में कहना पड़ रहा है। उसके तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जो भगवान की आराधना और भजन में लगा हुआ है उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उद्धव ने पूछा, भगवान आप ये बताइए सिद्धियां कितनी प्रकार की होती हैं? श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, क्या धारणिया क्वासित कथम वासित रच्युतः कथवा सिद्धि ब्रू योगी नाम सिद्ध दो भगवान। भगवान कहते हैं कि सिद्धि 18 प्रकार की होती हैं। 10 प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो अपने सत्कर्म के द्वारा प्राप्त होती हैं। यदि रोज आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, स्वाध्याय चिंतन करते हो तो उसमें से सिद्धियां अपने आप प्रकट हो जाएंगी। ये भगवान कृष्ण का दावा है। नित्य कोई भजन, पूजा पाठ, भगवत दर्शन जो भी कुछ करते हो उससे 10 सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। भगवान कहते हैं 8 सिद्धियां मेरी कृपा से मिलती हैं। भगवान के द्वारा जो 8 सिद्धियां मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? सब्जेक्ट बहुत कठिन है, लेकिन कथा को इस तरीके से परोस रहा हूं कि आपको गोटेटा गटकने में, दाढ़ में दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए, अणिमा महिमा मूर्ति लघिमा प्राप्त रोद्यता प्रकाश्यम सुधेतु शक्ति प्रेरण मीसुतः। भगवान कहने लगे अणिमा और महिमा और लघिमा ये शरीर की जो सिद्धियां हैं वह मेरी कृपा से ही प्राप्त होती है। अणिमा महिमा लघिमा एक सिद्धि है, वो इंद्रियों से मिलती है जिसका नाम है प्राप्ति, और एक सिद्धि है इसका नाम है प्राकाम्य। परीक्षित ने सुखदेव मुनि को पूछा, गुरुजी एक बार रुकिए, बताइए ये प्राकाम्य सिद्धि क्या है और लघिमा सिद्धि क्या है, अणिमा सिद्धि क्या है, इनके बारे में आप हमें बता देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। तो भगवान कहना चाहते हैं, छोटा व्यक्ति पूरी दुनिया में अपना बहुत बड़ा अपने सद्गुणों के द्वार में यश प्राप्त कर ले, ये मेरे द्वारा उसको दी गई सिद्धि है जिसका नाम है महिमा। बहुत बड़ा होने के बाद भी अपने आप को छिपा करके रखता है, ये मेरी कृपा है, इसका नाम है लघिमा। और कितना भी उसके ऊपर कष्ट आ जाए और वो कभी कष्ट का अनुभव नहीं होने देता, उसका नाम है अणिमा, ये मेरी ही कृपा से प्राप्त होता है। लौकिक और लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति ये मेरी सिद्धि है जिसका नाम है पराकाम्य। माया और उसके कार्यों को पूरा कर देना इसका नाम है ईशिता। परिवार में रह करके भी जो परिवार के बस में न रह पाए, घर में रह करके भी जो घर के बंधन में न रह पाए, अरे परीक्षित वो मेरे द्वारा सिद्धि मिलती है, उसका नाम है वसिता, जिसमें मैं भक्त के बस में हो जाता हूँ। इस प्रकार से इन सिद्धियों का वर्णन किया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।